नमस्कार। मेष यानी कि एरियस 15 जनवरी 2026 से बहुत कुछ बदलने वाला है। जी हाँ मित्रों, मेष राशि के जातकों से मैं कहना चाहता हूं 15 जनवरी 2026 वो तारीख होगी जिस दिन से हर कार्य में सफलता मिलने के योग बनेंगे। ऐसे दो ग्रह जो प्रभावशाली ग्रह अपने ग्रह अपनी राशि ट्रांजेक्ट करेंगे 14 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के बीच में, यह दोनों ग्रह उच्च की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इनका प्रभाव क्या होगा और आपके जीवन में क्या बदलाव के संकेत दे रहे हैं। चाहे आप प्राइवेट जॉब में हो या गवर्नमेंट जॉब में, लाभ के संकेत आपको कैसे मिलने वाले हैं। चाहे आप व्यापार करते हो या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हो, या प्रॉपर्टी मतलब आप जमीन बेचने या खरीदने का काम करते हो, आपके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल होने वाला है। जी हाँ मित्रों, बड़ी ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर बहुत बड़ी बिजनेस आपकी है, कहीं आप प्रॉपर्टी या जो है बड़े बड़े विला या मकान बनाते हैं या डीलिंग करते हैं या कंस्ट्रक्शन लाइन में आप काम करते हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल होने वाला है, क्योंकि मंगल इस समय उच्च के होने जा रहे हैं। मैंने देखा है कि जब जब कुंडली में मंगल उच्च के होते हैं तो यह भूमि वाहन इत्यादि का बहुत ही अच्छा सपोर्ट करते हैं। और साथ में क्या है, सूर्य का भी आना कहीं ना कहीं लाभ के संकेत ये देके हुए जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं और एक एक ग्रह पर मेष राशि वाले आपके जो है लगन चंद्र चार्ट के हिसाब से देखते हैं कि यह ग्रह आपके लिए 15 जनवरी से क्या क्या प्रभाव देकर जा रहे हैं। यानी कि 15 जनवरी 2026 के अंतिम तारीख तक और फरवरी के शुरुआत में जीवन में बहुत सारे बदलाव की संभावना यही जो है दो ग्रह बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। चलिए जानते हैं। देखिए, आपकी कुंडली का दशमेश कहाँ है। देखिए, क्योंकि आपकी राशि में ही मंगल उच्च के सही तरीके से होते हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि 10वां दशमेश घर के स्वामी मेष राशि, इसका स्वामी कौन है? मंगल। और मंगल कहाँ बैठे हैं? दशमेश में। यह दशमेश घर क्या है? आपकी जीविका है, आपकी पर्सनालिटी को दर्शाता है, आपके व्यापार को बताता है, आपकी कर्म भूमि को बताता है, क्योंकि इसे कर्मा बोला जाता है, कर्म फल। ये 10वां हाउस जितना शक्तिशाली होगा जीवन में उतनी ही तरक्की अधिक करता है व्यक्ति। इसे आप नोट कर लीजिएगा। दशमेश आपका जितना भी स्ट्रांग होगा, जितना बल मिलेगा जीवन में, उतनी ही अधिक तरक्की करने वाला व्यक्ति होगा। मैंने जब कुंडलियां, बहुत सी कुंडलियां देखी हैं, उसमें सूर्य और मंगल अगर उच्च के होकर बैठे हैं, यानी कि दशमेश के मालिक बने बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो या राजनीतिक क्षेत्र हो या बहुत बड़े बिल्डर्स हों, इन कुंडलियों में जो है मैंने मंगल को दशमेश में देखा है। मंगल दशमेश में होने का उच्च का फल देता है और मंगल दशमेश में बहुत ही योग फल प्राप्त करवाता है, जीवन में हर एक सफलता प्राप्त करवाता है। तो आइए जानते हैं इसे और गहराई से। पहले जानते हैं कि मंगल का जो है उत्पत्ति कैसे हुई, मंगल किसके पुत्र हैं, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि आप लोगों को पता ही नहीं कि मंगल ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई और मंगल ग्रह किसके पुत्र हैं, इनकी माता का नाम क्या है, इनके पिता का नाम क्या है। तो पहले इनके बारे में थोड़ी विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। देखिए, एक बार उज्जैन नगरी, जो कि आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में उज्जैन नगरी, जहां बहुत बड़ी शिवलिंग है, जहां पर उज्जैन महाकालेश्वर के नाम से जाना जाता है। आप कभी गए हो, नहीं गए हो तो एक बार जरूर होके आना। बहुत ही प्रसिद्ध और सिद्ध जो है शिवलिंग है उज्जैन महाकालेश्वर। उज्जैन के महाकाल के जो है एक बार दर्शन कर लो, जीवन वैसे ही सुखमय हो जाता है।
तो एक बार की बात है, इसे स्कंद पुराण में दर्शाया गया है। यह जो मैं बताने वाला हूँ यह कथा स्कंद पुराण में आती है। क्या आती है कि स्कंद पुराण में बताया गया है कि एक बार एक राक्षस उज्जैन नगरी पर राज किया करता था। इंद्र के उसके राजपाट पर और लोगों पर अत्याचार करने पर विरोध किया तो इंद्र से उसका जो है टकराव हुआ और युद्ध हुआ। युद्ध काफी समय तक चला, लेकिन राक्षस अति बलशाली होने के कारण इंद्र को वो उसने हरा दिया। लेकिन इंद्र जब हार गए और हारते हुए उन्होंने देखा कि कोई हमारी रक्षा करे, तो भागते भागते वो कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भोले शंकर के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि हे भोलेनाथ, एक उज्जैन नगरी में एक राक्षस है जो वहाँ के लोगों पर बहुत ही अत्याचार कर रहा है, वहाँ के लोगों को बहुत सता रहा है। जब मैं उनको बचाव करने के लिए गया तो उसने मेरे ऊपर भी बहुत बड़े प्रहार किए, इसीलिए मैंने आपकी शरण ली। हे भोलेनाथ, मुझे बचाइएगा। भोलेनाथ को क्रोध आ गया और उस क्रोध में भोलेनाथ अपने इस कैलाश पर्वत से निकले और उज्जैन की ओर निकल पड़े और देखा कि वहाँ पर वह राक्षस बहुत ही निर्दोष लोगों को जो है सता रहा था। उनके कपड़े या उन स्त्रियों को कहीं ना कहीं गलत तरीके से मार पीट रहा था, उनके गले काट रहा था। वहाँ पर पहुँचे और उस राक्षस को ललकारा कि हे दानव, अगर युद्ध करना है तो मुझसे करिएगा। दानव बड़ा ही बलवान था क्योंकि उसे कुछ ब्रह्मा के द्वारा दिए गए वरदान प्राप्त थे। उसे प्राप्त था कि कोई बैरागी ही हमारा जो है विनाश कर सकता है। और आप जानते ही हैं कि बैरागी सिर्फ शिव है, जो ना ही उन्हें कोई लालसा है, ना ही कोई पद प्रतिष्ठा की जरूरत है। वो तो सिर्फ अपने जो है भजन में ही लीन रहते हैं। और जब शिव से उस राक्षस का द्वंद्व हुआ, यानी कि झगड़ा हुआ, यानी कि युद्ध हुआ, युद्ध में काफी देर तक उनका युद्ध चला और युद्ध के समय जो है शिव भोले शंकर के त्रिनेत्र से, यानी कि तीसरे नेत्र से एक पसीने की बूंद जमीन पर गिरी। वो इतनी ही तेजवान थी, इतनी गर्म थी, क्योंकि उनका त्रिनेत्र जब खुलता है ब्रह्मांड में हाहाकार मच जाती है। क्योंकि उनके त्रिनेत्र से ये मानिएगा संहार करता है। त्रिनेत्र जब खुलता है तो पूरे ब्रह्मांड में सभी लोग कांपने लगते हैं। वही त्रिनेत्र से जो है एक पसीने की बूंद जमीन पर गिरी और वो है इतनी गर्म थी कि वो गिरते ही एक रूप ले लिया। इसीलिए उस बूंद के माध्यम से जो है मंगल देव प्रकट हुए और मंगल देव ने अपना रूप लिया। इसीलिए कहा जाता है मंगल देव को भूमि पुत्र कहा जाता है, क्योंकि माता उनकी भूमि है और पिता उनके शंकर जी हैं। तो इसीलिए उन्हें पिता के रूप में शंकर जी को पूजा जाता है और माता के रूप में भूमि पुत्र मंगल कहा जाता है। मंगल देव की उत्पत्ति ऐसे हुई थी। तो आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। अब जानते हैं कि मंगल का क्या क्या होता है। इन्हें हरदम भूमि से जोड़कर देखा जाता है। बहुत ही क्रोधमय जिन लोगों की कुंडली में अगर मंगल कहीं अस्त हो जाता है तो आप मानकर चलिए ऐसे लोग बहुत ही लड़ाकू हो जाते हैं। ऐसे लोगों का क्रोध अपने ही हाथ में नियंत्रण पर नहीं रहता है। छोटी सी छोटी बात पर यह लड़ने झगड़ने लगते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी कहीं जो है मंगल अस्त हो गए हैं और उनके प्रभाव कम हो गए हैं तो यह परेशानी आपके साथ भी बनी होगी। तो मित्रों, मैंने आपको बताया कि मंगल देव की उत्पत्ति कैसे हुई, इनके पिता और इनकी माता का नाम क्या है। तो आशा है कि आप जीवन में आप याद रखेंगे कि जो है मंगल की माता का नाम भूमि है, इनकी धरती माँ है, और पिता का नाम शंकर जी है, इनकी शिव भोलेनाथ है। अब जानते हैं कि मंगल क्या कर दे सकते हैं। मंगल आपकी राशि में अगर उच्च के हों, उच्च का मतलब है अच्छे नक्षत्रों में अच्छे पावर के साथ बैठे हों, तो यह उतना दे सकते हैं जितना कोई ग्रह नहीं दे सकते। क्योंकि देखो, सभी ग्रह अपने आप में बलवान हैं। हर ग्रह एक ऐसा शक्तिशाली पिंड है जो आपके जीवन की पूरी गाथा कुछ ही क्षण में बदल सकता है। सभी ग्रहों में उतना ही बल है। अगर मैं सूर्य की बात करूं तो वो प्रकाश अग्नि तत्व के ग्रह हैं, इनके बिना तो संसार ही अधूरा है। मंगल की बात करें तो मंगल के बिना जो है आप ये है कुंडली का चार्ट ही अधूरा है। सूर्य, राहु, शनि सूर्य पुत्र हैं, इनके बिना जो है कुंडली अधूरी है।
तो सभी ग्रह कहीं ना कहीं अपने स्तर पर बहुत ही बलशाली हैं। उसी में से है मंगल। मंगल की जिसकी महादशा चल रही हो या अंतर्दशा में मंगल हो और मंगल दशमेश में हो, तो ऐसा व्यक्ति संघर्ष जरूर करता है लेकिन सफलता भी प्राप्त करता है। तो आपके लिए यहां मंगल का गोचर होना यानी कि मंगल दशमेश में आना, 17 जनवरी 2026 को शाम के समय मंगल आपके दशमेश के स्वामी बन जाएंगे। वहीं पर सूर्य भी यहीं पर विराजमान है। सूर्य, जिन लोगों की कुंडली में आप देख लेना सूर्य और मंगल की युक्ति बनी है, तो ऐसे लोग मुझे IAS, PCS और जज जैसी पोजीशन पर देखने को मिले, क्योंकि इन दोनों ग्रहों की जो है दृष्टि एक एक दृष्टि से आपके सुख भाव को देख रही है, यानी कि चौथे भाव को, और चौथे भाव के कारक होते हैं चंद्र, जो कि इन दोनों के बहुत ही परम मित्र माने जाते हैं। चंद्र, सूर्य, मंगल ये परम मित्र आते हैं। तो यह सुख मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके सुख भाव में वृद्धि करेंगे, भूमि वाहन इत्यादि के कारक माने जाते हैं। और मंगल इस समय उच्च कर होकर जा रहे हैं, तो अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी काफी समय से फंसी है, आप एक एक पैसे के लिए परेशान हो गए हैं, पैसा आपका आ नहीं रहा है, तो 17 जनवरी 2026 से आप खुद ही इस चीज का अनुभव कर सकते हैं। 17 के बाद 18 हो सकता है, 19 हो सकती है, लेकिन यहां इनके प्रभाव को आना ही आना होगा और आपके जीवन को बदलना ही बदलना होगा। लेकिन यह चीज भी देखना है कि आपकी कुंडली में मंगल की डिग्री क्या है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि मुझे आपने जो बताया था उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिले, तो आपकी कुंडली में यह देखना जरूरी है कि मंगल देव जो है किस डिग्री में, सूर्य देव किस डिग्री में उपस्थित है आपकी कुंडली में। क्योंकि जब कोई ग्रह अपनी डिग्री में नहीं होगा तो उसके जो है रिजल्ट कम मिलेंगे। उदाहरण के रूप में अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए लगाकर कोई धंधा पानी करता है तो उसकी गुल्लक में उसी हिसाब से जो है धन आएगा। और अगर आप 1000 रुपये कहीं इन्वेस्ट करके कोई व्यापार करते हैं तो आपकी गुल्लक में उतना ही धन आएगा। मतलब जो आप इन्वेस्ट करते हैं उसी हिसाब से आपकी गुल्लक में जो पैसा रिटर्न आ रहा है उसी हिसाब से आएगा। तो कहने का मतलब जो डिग्री आपकी होगी वही डिग्री के हिसाब से आपको फल प्राप्त होगा। मतलब आपका 5 डिग्री के ऊपर है तो अच्छा रिजल्ट देंगे, या 27 डिग्री के आगे है तो ये अस्त हो जाते हैं, और ये 5 डिग्री के ऊपर नीचे जा रहे हैं तब भी अस्त हो जाते हैं। तो इनके बलवान के लिए हनुमान जी की सेवा या फिर मूंगा धारण करना अति आवश्यक रहेगा। भूमि वाहन इत्यादि के कारक हैं। सूर्य साथ में है, सूर्य गर्म दल के देवता है और मंगल भी गर्म ग्रह हैं। दोनों ग्रह एक साथ आने से आपके जीवन में परिवर्तन का समय निश्चित तौर से आ रहा है। जो लोग जॉब प्राइवेट या जो है गवर्नमेंट जॉब करते हैं उन लोगों के लिए प्रमोशन या ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। आपकी पद उन्नति के योग बनेंगे 23 फरवरी 2026 तक। ये आप गांठ बांध लीजिएगा। इस समय आपका बहुत अच्छा लकी समय जो है प्रारंभ होने वाला है। साथ में जनवरी के अंत में बुध भी यहाँ पर आएंगे, शुक्र भी यहाँ पर आएंगे। ये 4 ग्रह एक साथ आपके दशमेश के स्वामी बनेंगे। 4 ग्रह, बुध भी, शुक्र भी, मंगल और सूर्य, ये 4 ग्रह एक साथ आएंगे। दशमेश में 10वां ग्रह कर्म का फल होता है। आप जानते हैं दशमेश से आपकी पूरे जीवन की जो इनकम होगी उसी को निकाल के देखा जाता है। तो ये सब कुछ हो रहा है। राहु शतभिषा नक्षत्र में पहले से ही मौजूद है आपकी कुंडली के आय भाव में। यह आप देख लेना, अचानक धन देते हैं तो अचानक लेते भी हैं, लेकिन इस समय देने के पूरे विचार में है, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में है और बहुत ही पावर में बैठे हैं। तो इनकी स्थिति जो है 2 अगस्त 2026 तक है। अभी ऐसा नहीं है कि 1 महीने 2 महीने की, अगस्त तक, मतलब आधी साल के ऊपर जो है अपने ही उच्च के नक्षत्र में बैठे हैं इनका आय भाव में। तो ये अचानक लास्ट में या एंड में या शुरुआत में जैसा आपका डिग्री में हो उनका बैठना होगा उसी हिसाब से आपको फल दे जाएंगे। ये बात मान लीजिएगा, क्योंकि राहु अचानक ही देता है। अच्छा, अब शनि की बात करें तो शनि भी 12वें में है। शनि की 7.5 का प्रभाव है, ये मुझे नहीं भूलना है, आपको भी नहीं भूलना है। तो शनि के लिए 12वें में है। लेकिन शनि क्या है, शनि उन्हीं को दंड देते हैं जिनके दिनचर्या खराब हो।
दिनचर्या का मतलब जिन लोगों का खान पीन खराब हो, जिन लोगों की दृष्टियां खराब हो, जिन लोगों की सोच खराब हो, शनि उनको ही दंड देते हैं। लेकिन आपकी दिनचर्या अच्छी है, आपके विचार अच्छे हैं, आप सभी का सम्मान करते हैं, माता को माता और बहन को बहन आपसे समझते हैं, तो शनि कभी भी गलत रिश्ते, गलत तरीके से आपको सताते नहीं हैं, आपको और भी बल प्राप्त करते हैं। शनि की आराधना करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, तो आप ये करिएगा, फिर देखिएगा कि यह समय आपके लिए कितना उत्तम रहने वाला है, क्योंकि सूर्य और मंगल की युक्ति यह बनाएगी मेष राशि वालों के लिए अचानक धन लाभ की योग। यह 17 जनवरी से 23 फरवरी 2026 तक अचानक धन लाभ की योग बन रहे हैं। हर चीज में सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु भी यहाँ पर देखा जाए तो आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं और इनकी दृष्टियों से भी लाभ के साथ भाव मिल रहे हैं और आपको गुरु बृहस्पति के भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, जो लोग मेष राशि के जातक हैं, तो 17 जनवरी 2026 दोनों ग्रह एक साथ मिलने से अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। भूमि वाहन इत्यादि से बहुत अच्छे आपको लाभ के संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी काफी लंबे समय से डली है, नहीं बेच पा रही थी, तो उसका अब समय आ गया है। 17 जनवरी के बाद धीरे धीरे करके उस प्रॉपर्टी की आपकी निकलने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। फंसा हुआ पैसा आपका वापस मिलेगा। शनि के मंदिर अवश्य जाइएगा, शनि की पूजा करिएगा, कोई भी रुकावट आपके कार्य में नहीं आएगी। थोड़ा बस धैर्य बनाए रखें। आप लोग बहुत जल्द ही धैर्य खो देते हैं, इसलिए मैं आपसे कहता हूं धैर्य के साथ कार्य करिएगा। हर चीज आपको समय पर प्राप्त होने वाली है। यह मेष यानी कि आपकी राशि का स्वामी मंगल इस समय उच्च का होकर बैठ गया है, हर चीज में आपको सफलता दिलाने वाला है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि एक बार आप अपनी कुंडली का एनालिसिस किसी योग्य ब्राह्मण से करवाइएगा, जिससे आपको जानकारी मिले कि आपकी कुंडली में कौन सा नक्षत्र, कौन सा गोचर चल रहा है, क्या है इस समय, कौन सा ग्रह कितना डिग्री में बैठा है, क्या करना चाहिए। ये सब कुछ आपको जो है अपने चार्ट से ही मालूम चलेगा, ये दूसरे के चार्ट से मालूम नहीं चलेगा। आप अपने चार्ट को देखिएगा, समझिएगा कौन से ग्रह की पूजा करनी चाहिए, कौन से ग्रह की रेमेडी करना चाहिए, निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखा करें, मैं उसके आंसर अवश्य दूंगा। मिलते हैं बहुत जल्द ही, तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।